All right, Shaheryar. So now we are looking at the round two of platinum category, PSL draft picks. तो इसमें हमने देखा जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि मुल्तान सुल्तान्स ने पहले नसीम शाह को पिक किया एंड देन क्वेटा ग्लैडिएटर्स यूज्ड देयर राइट टू मैच एंड brought him back into Quetta Gladiators squad. We also see here a couple of more interesting picks, from Zalmi, Islamabad, Karachi, and Multan. So let me start with Quetta Gladiators, keeping Naseem Shah there. How do you see this? Do you think they should have tried somebody else in this round two? Or do you think it's well justified कि नसीम शाह को उन्होंने वापस लिया? The reason I'm asking you this is because के ड्राफ्ट से पहले बहुत सारी रूमर्स भी थी कि नसीम शाह खुश नहीं है, वो यहाँ खेलना नहीं चाहते, वो वहाँ जाना चाहते, ये है वो है. And all of a sudden we saw Naseem Shah going back to Gladiators. So I think it put a lot of those rumors to rest. But strategically or tactically, how do you rate this move by Gladiators? नहीं, आई मीन नसीम शाह की तो यार पिक जो थी वो इट वाज अ नो ब्रेनर फॉर क्वेटा, क्योंकि जो करंट फॉर्म नसीम की चल रही है, जो नसीम की जो इंटरनेशनल क्रिकेट में और पर्टिकुलरली जो T20 क्रिकेट में जो री इमर्जेंस हुई है, इट विल बी अ फुलिश थिंग टू डू कि आप नसीम शाह को जो है ना यू लेट गो अ टाइप ऑफ जो नसीम शाह का कैलिबर है, Right. उस तरह के बॉलर को आप किसी और फ्रेंचाइज में जाने दें. और जहाँ तक बात रही कि वो रूमर्स, तो आपको पता है आजकल का जो दौर है वो चिड़िया, मैना, तोता, फाख्ता, कौवा उसके इसके दौर में जो है ना वो उस तरह की बातें आपको सुनने को मिलती रहती हैं. तो आई मीन ऑब्वियसली जो मुझे समझ में आई है वो ये कि नसीम शाह वांटेड टू प्ले, क्योंकि वो डायमंड में उनकी कैटेगरी रिन्यूअल जो थी वो डायमंड थी एंड ही वांटेड टू प्ले इन प्लैटिनम कैटेगरी. और नॉर्मली ऐसा होता है कि जो कुछ फ्रेंचाइजेस होती हैं जो प्लेयर्स को अप्रोच करती हैं, या उनकी एक अंडरस्टैंडिंग होती है कि भाई कि अगर आप अपनी कैटेगरी से खुश नहीं है एंड यू वांट टू गो इनटू द ड्राफ्ट, तो हम जो है वो आपको ड्राफ्ट में इस कैटेगरी में पिक करने के लिए इंटरेस्टेड है. सही. तो दैट आई थिंक मेरे हिसाब से इसी वजह से क्वेटा जो है वो रिटेन उनको नहीं कर पाई और क्वेटा ने उनको रिलीज किया ड्राफ्ट में जाने के लिए. एंड क्वेटा हैड द ऑप्शन कि भाई कि हम वाइल्ड कार्ड करके राइट टू मैच कर लेंगे एट एनी कॉस्ट, और एंड दैट्स व्हाट दे डिड. तो मगर एक नसीम शाह एज अ बॉलर फॉर क्वेटा ग्लैडिएटर्स इज अ बिग थिंग, क्योंकि नसीम विल बी देयर स्पीयर हेड. He will Absolutely. be leading the bowling attack. I mean, Hasnan is there too, magar Hasnan obviously has not emerged as somebody who can lead from the front as we speak. So the Naseem Shah जिस तरह की bowling कर रहे हैं और जिस तरह की उनकी form लगी हुई है, क्वेटा को उससे काफी help मिलेगी. Bilkul. And I don't blame Naseem Shah at all for wanting to play in platinum category, because I believe, and I'm sure you and many others would agree as well, he deserves to be in platinum category. So I, hats off to Quetta Gladiators for taking this step, putting him back in the draft and then picking him again in platinum. So I think that was a great decision that they made here. So now moving on to Peshawar Zulmi, another interesting pick, Roman Powell. How do you see that, Shaheryar? यार रोमन पावल इज बेसिकली इनकी इमरजेंस हुई थी अंडर 19 में कुछ साल पहले, तो उनको हमेशा जो है आंड्रे रसल से मिलाया जाता था काफ़ी, और आंड्रे रसल 2.0 कहा जाता था इनको. मगर ये उस तरह से अपने आप को प्रूफ नहीं कर सके थे एट अर्ली स्टेजेस ऑफ इट्स करियर. मगर अभी जो रिसेंटली जो इनकी जो 1-2 साल की जो क्रिकेट हुई है इनकी, वो काफ़ी इम्प्रेसिव है. इन्होंने पहली बार PSL 6 में ज़ल्मी के लिए खेला था और उनकी परफॉर्मेंसेस अच्छी थी. ही इज़ अ हार्ड हिटर, मिडल ऑर्डर बैटर. आई मीन कहने को तो ये ऑलराउंडर है, बट आई हैव नॉट सीन हिम बोल दैट मच. तो ही इज़ प्राइमरीली अ हार्ड हिटर, मिडल ऑर्डर बैटर. और अभी आपने इनकी अगर रीसेंट इनिंग्स अगर आपकी को मौका मिला हो देखने का, जैसे T10 में इन्होंने खेली है, अभी आई थिंक एक तो लीग्स इतनी हो रही हैं कि आप समझ ही नहीं आता कि कौन समझ ही नहीं आ रहा कि कौन कहाँ खेल रहा है. तो अभी मेरे ख्याल से आई थिंक ही इज प्लेइंग इन UAE राइट नाउ,
और वहां पे भी इन्होंने किसी एक गेम में कोई मेरे ख्याल से 99 रन जो है ना या सेंचुरी वगैरह की है अभी रिसेंटली, तो ओह ही वाह। इज इन गुड फॉर्म। और एक वो जो एक हम बात कर रहे थे राजा पक्सा के केस में कि वहां पे वो एक सॉर्ट ऑफ एंकरिंग इनिंग्स भी वो खेल सकते हैं, तो अगर हम राजा पक्सा और पावल को अगर एक साथ देखें बैटिंग करते हुए तो वो एक ऐसा है कि इन्होंने एक जो है वो एक एंकर रोल के लिए एक प्लेयर रखा हुआ है, और एक हार्ड हिटिंग पावल के शेप में आ जाती है, और फिर नॉट टू मेंशन के रदरफोर्ड भी है इनके पास। रदरफोर्ड इज देयर एज और वेल, या। तो जो इनका जो लोअर मिडल ऑर्डर है जलमी का, वो बहुत ही जो है ना वो एक्सप्लोसिव है इफ इट गेट्स गोइंग। तो आई मीन जलमी हैज डन अ रियली गुड जॉब इन कीपिंग दैट T20 टाइप पावर हिटर्स कोर। और शेरियर वो बैटर्स हैं कि इनमें से कोई एक भी चल जाए ना तो वो गेम ले जाएगा। मतलब यू डोंट हाँ हैव टू बिल्कुल। डिपेंड ऑन ऑल ऑफ देम टू क्लिक। ऊपर आपके पास बाबर हैं, ठीक है, बाबर इफ ही प्लेज द वे ही डज, और नीचे से इनमें से कोई एक भी आगे चल जाए तो आई इट्स गोना बी एक्सप्लोसिव मैन, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। यप। दिस इज एक्साइटिंग। अच्छा शहरियार, जो रिमारोला गुरबाज की पिक जो थी बाय इस्लामाबाद यूनाइटेड इन प्लैटिनम, he played for Islamabad United last year as well, but now he got picked in platinum. तो ऐसा, is it the same scenario as Fakhr Zaman and Naseem Shah, या फिर Gurbaz himself wanted to sort of elevate himself in platinum category this year? नहीं, जो फॉरेन प्लेयर्स होते हैं ना वो अपनी कैटेगरीज खुद डिसाइड करते हैं। तो गुरबाज ऑब्वियसली मस्ट हैव ऑप्टेड फॉर प्लैटिनम कैटेगरी, और क्योंकि एलेक्स हेल्स की जो है वो अवेलेबिलिटी 50-50 है, तो उस सिनेरियो में इस्लामाबाद के पास ये अच्छा ऑप्शन था कि वो गुरबाज को रिटेन करें या पिक करें। तो अगर आप उनकी टीम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इट्स अ गुड पिक, क्योंकि वो यूटिलिटी प्लेयर है, कीपिंग भी कर लेता है, अग्रेसिव ओपनिंग बैटर है। जो फिलॉसफी इस्लामाबाद की रही है कि टॉप हैवी रहें और यू Right. जस्ट गो फॉर द हिट एवरी सिंगल टाइम, तो उसमें ये कि गुरबाज बहुत अच्छे से फिट इन होता है। प्लस ये कि जब वो कीपिंग नहीं भी कर रहा होता तो वो आउटफील्ड में काफ़ी अच्छी फील्डिंग भी कर लेता है। तो हमने लास्ट ईयर देखा था कि आजम खान ने कीपिंग की थी एंड गुरबाज यूज टू Yep. पेट्रोल द बाउंड्रीज। तो Right. उस लिहाज से ये कि वो उनके कॉम्बिनेशन में फिट इन होता है। मगर जो फैंस का पर्सपेक्टिव था, वो काफ़ी लोगों ने ये कहा कि भाई गुरबाज जो है वो ही इज़ नॉट अ बिग इनफ प्लेयर जो प्लेटिनम में पिक हो। मगर मैंने मुख्तलिफ फ्रेंचाइजेस के ओवर द ईयर्स मैंने इंटरव्यूज सुने हैं जो उनके करता धरता होते हैं। वो हमेशा ये कहते हैं यार कि जब हमें किसी प्लेयर की ज़रूरत होती है ना तो हम लोग उसकी कैटेगरी को इतनी ज़्यादा अहमियत नहीं देते हैं। ठीक है, सही। अगर हमें एक प्लेयर की ज़रूरत है जो हमारे टीम की ज़रूरत है, तो हम उसको फिर पिक कर लेते हैं, चाहे हमें वाइल्ड कार्ड करना पड़े या हमें हायर कैटेगरी में उठाना पड़े। तो Right. आई मीन हमारे लिए वो इतनी प्लैटिनम या डायमंड कैटेगरी मैटर नहीं करती। तो ओवरऑल फ्रॉम इस्लामाबाद पर्सपेक्टिव इट्स अ वेरी गुड पिक। Absolutely. Acha, moving on to Karachi Kings, they picked Imran Tahir in this platinum category round two. For me personally, that was a bit surprising because, Imran Tahir, I mean, he's still a good bowler, don't get me wrong, but he's not as effective as he used to be. So, how justified do you think his pick in platinum category is for Karachi Kings? लाइक अगर आप नंबर वाइज देखें तो ही स्टिल अप देयर। ठीक है, वो लास्ट ईयर भी जो मुल्तान की तरफ से खेले हैं, उनकी आप जो जो सभी स्टैट उठा के ले आए, चाहे वो इकोनॉमिकल हो, चाहे वो इकोनॉमी रेट हो, चाहे वो उनका विकेट्स हो, स्ट्राइक रेट हो, एवरीथिंग ही वाज एबल टू डिलीवर। तो पॉइंट यही था कि क्योंकि इसका ट्रेडिशनली कराची जो है वो उस तरह से स्पिनर्स पे कभी भी नहीं जाती है, उनके पास कभी भी जो है ना वो उस तरह ये लोग स्पिनर्स को पिक नहीं करते हैं। तो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू यस इट वाज अ बिट सरप्राइजिंग कि वो इमरान ताहिर की तरफ गए। मगर वो क्योंकि दे आल्सो वांटेड somebody to have experience in the middle, जहाँ पर क्योंकि हमारे पास स्पिनर की एक जो है वो इशू रहता था हमेशा से, तो उनको इमरान ताहिर की नज़र की शक्ल में एक ऐसा प्लेयर मिल गया जो not only he's a good spinner but he can also lead from the front। तो Right. अब ऑब्वियसली एज का इशू है, लोगों को लगता है यार कि भाई ये ये तो कहाँ बुढ़े बाबे सारे खिला रहे हैं, सीनियर सिटीजन खिला रहे हैं, बट
एट द एंड ऑफ द डे यार, आई मीन ही इज स्टिल प्लेइंग. उसने सीपीएल में भी अच्छे खासे गेम्स खेले हैं. अभी भी वो साउथ अफ्रीकन लीग खेल रहा है. आई डोंट नो साउथ अफ्रीकन लीग खेल रहा है या यूएई लीग खेल रहा है, बट ही इज प्लेइंग समवेयर. He's playing, yeah. तो ये फिट है. और और अगर आप देखें तो ऑन अ गिवन डे ही इज अ मैच विनर बॉलर. तो Oh yeah, no doubt और about जो it. हमारे प्लेयर्स का माशाल्लाह से हाल है स्पिन के अगेंस्ट, तो इट्स अ वेरी अटैकिंग ऑप्शन इन पाकिस्तान कंडीशन. तो बिल्कुल. ओवरऑल ठीक है कि आप उनकी फिटनेस पे या उनकी एज पे बात कर सकते हैं कि यार कि वो कितने गेम्स खेल सकते हैं, क्या होता है, बट अगर ये जो है वो मोर देन 50% ऑफ द गेम्स भी वो खेल जाते हैं एंड ही इज एबल टू परफॉर्म और ही इज एबल टू डू द जॉब दैट ही इज assigned with, तो he will, I think it will be a very good pick. Absolutely. And that is the point I was trying to, I was wanting to make basically कि जो spinners होते हैं basically उनकी life वैसी prolonged होती है, उनकी career life उनकी prolonged होती है. And in T20 you just need them to bowl 4 overs. So if he's bowling good, if he's still effective, again, may not be as good as he used to be, but he's still effective, and I think that's the point. Last but not the least, going towards Multan Sultans, this is one of my favorite picks, to be honest, because Josh Little, अगर आप इनके stats देखें T20 में, he just got picked by Gujarat Titans in IPL, by the way. Just 23 years old. इन्होंने भी हैट्रिक की थी T20 वर्ल्ड कप 22 में न्यूजीलैंड के अगेंस्ट. एंड अगर आप इनके T20 के स्टैट्स देखें तो हिज एवरेज एंड स्ट्राइक रेट आर pretty amazing. हम जैसे भी बात कर रहे थे जब हमने डेविड मिलर की बात की कि मुल्तान सुल्तान, they could have gone with a bowler. So I think this guy can be a really good fit for Multan Sultan. Left arm fast bowler from Ireland, only 23 years of age, so he's going to be very energetic, very exciting. So me personally, I'm really, really looking forward to seeing him perform. What are your thoughts about him, Shaheryar? No, he's a rising star in T20 cricket right now. अभी जो recent performances उनकी हैं वो काफ़ी अच्छी हैं. इनफैक्ट अभी जो उनकी न्यूजीलैंड से जो सीरीज जिम्बाब्वे से जो सीरीज हो रही है ओडीआई सीरीज, अभी उन्होंने मैच विनिंग स्पेल किया है अभी इन द लास्ट गेम. आई थिंक शायद 4 विकेटें ली हैं 10 ओवर में. तो आई मीन और T20 सर्किट में ही हैज़ बिन हॉट पिक. आई थिंक ये शायद आईपीएल में भी इनको पिक हुए हैं ये पिक हुए गुजरात ने कहीं उठाया पे इनको. गुजरात. तो आई मीन एंड लाइक आपने जिस तरह से इसके स्टैट बताए हैं अभी, वो इट क्लियरली बैक्स हिज परफॉर्मेंसेस जो और जो ट्रस्ट जो मुख्तलिफ फ्रेंचाइजेस का नज़र आ रहा है इस बंदे पे. मैंने वर्ल्ड कप में देखा था थोड़ा सा इनकी बॉलिंग. तो उसमें ये है कि मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान कंडीशन में जो है ना, स्पेशली वो जो नाइट के मैचेस होते हैं ना, ही विल बी एबल टू स्विंग द बॉल. तो राइट. और उसमें ये है कि काफ़ी he will be a very lethal weapon for Multan in the power play. तो it will be very interesting to see कि वो पाकिस्तान में आके कैसे खेलते हैं. Obviously this will be his first PSL. मगर ये कि काफ़ी exciting pick है ये भी. बिल्कुल, very promising with average of like 23 and strike rate of 18, and his economy rate is 7.5, which in T20 is really good, especially अगर आप डेथ में आके bowling कर रहे हैं तो anything below 8 or around 8 is pretty good. So I think that wraps up our review for the platinum category. Now we're going to move on to diamond. So we'll go ahead and cover that here shortly. All right. So now looking at diamond category round one, just like platinum, we are seeing some really interesting picks here as well. Starting with Islamabad United, हमने देखा कि उन्होंने एलेक्स हेल्स को उठाया, उन्होंने रहमानुल्लाह गुरबाज को उठाया. So they picked two really important batting, positions in their squad. और diamond round one में उन्होंने सबसे पहले pick की फजल हक फारूकी की, which is a really good bowler, fast bowler from Afghanistan. So शहरियार हु लाइक मैं जब भी इस्लामाबाद यूनाइटेड के बारे में सोचता हूँ, मैं उनको कभी इतना फॉलो नहीं किया, बट एवरी टाइम आई थिंक अबाउट इस्लामाबाद यूनाइटेड आफ्टर मोहम्मद समी, ऑल आई सीन बॉलिंग इज मेनली शादाब खान, एंड देन इट्स pretty much for me all about their batting. So how strategically important do you think their pick of Fazal Haq Farooqi is? Because recently हमने देखा है फारूकी जो है वो T20 में he has become a really impactful, really effective bowler. So where do you see Farooqi fitting in Islamabad's plan for this year's PSL? Let's talk about his as a player के वो bowler बहुत अच्छा है. Obviously अफगानिस्तान से काफ़ी परफॉर्मेंसेस इसने दी हुई हैं. अभी रिसेंटली एशिया कप में जो पाकिस्तान का इसने हाल किया था,
Yep. वो तो बेचारे की बैड लक थी कि नसीम के हत्थे चढ़ गई है, मगर वैसे ओवरऑल जो अगर आप उस मैच में देखें तो काफ़ी इम्प्रेसिव इसने बॉलिंग कराई हुई थी, एंड ऑलमोस्ट ही उसने सिंगल बेसिकली इसने टीम मैच ले गया था पाकिस्तान से। बिल्कुल। तो तो एज अ फ्रॉम अ बॉलिंग परस्पेक्टिव जो है ना वो काफ़ी अच्छी पिक है, बट मेरा सिर्फ जो थोड़ा सा कंसर्न है वो ये कि जैसे हम अभी आगे जाके बात करेंगे, मुझे इस तरह से नज़र नहीं आ रहा है कि ये प्लेइंग 11 में फिट इन कैसे होता है। राइट, एग्जैक्टली। तो क्योंकि ये डायमंड पिक है तो ऑब्वियसली दे विल बी एबल टू फिट हिम इन, मगर अगर आप ओवरऑल कॉम्बिनेशन देखें और जो उन्होंने पिक्स आगे जाके की हैं उसके बाद जो है ना वो थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि कि ही मे नॉट बी एबल टू फिट इन इन द प्लेइंग 11। मगर ये कि गुड लेफ्ट आर्म बॉलिंग ऑप्शन, बॉल स्विंग करता है, पेस भी अच्छा है, एटीट्यूड भी अच्छा है बॉलिंग में, तो इट्स अ गुड पिक। मगर डायमंड कैटेगरी में दे कुड हैव गॉन फॉर समबडी एल्स, जो जो अगर उनको लेफ्ट आर्म का ही एक ऑप्शन चाहिए था या अगर उनको बॉलिंग ऑप्शन ही चाहिए था, तो आई थिंक उन दे कुड हैव डन बेटर इन दिस पर्टिकुलर राउंड। एब्सोल्युटली, एंड आई थिंक दैट्स प्रिसाइसली व्हाई आई वाज आल्सो वंडरिंग कि जब मैंने फजल हक फारूकी का नाम देखा तो आई वाज लाइक कि ओके, गुड बॉलर, गुड पिक, but will I get to see him playing as much? I'm not sure. So let's see what Islamabad United does with Mr. Faruqi here. Mujibur Rahman going to Peshawar Zalmi. I don't have to say much about him. He's been performing consistently throughout all across the world. जहाँ भी ये खेले हैं, जिस टीम के लिए भी खेले हैं, he has performed. और न्यू बॉल के साथ he is that mysterious bowlers, one of those mysterious bowlers that you want in your side. And I think with the way Peshawar Zalmi has strengthened their batting core, Mujibur Rahman is going to give them a bit of extra boost from bowling standpoint. तो आपको क्या लगता है शहरियार कि मुजीबुर रहमान is going to give that punch to Peshawar Zalmi that they're looking for this year? यस, आई थिंक मुजीबुर रहमान जो है वो PSL 6 में पहली बार पेशावर से खेले थे, और उस वो सीज़न कोई बहुत अच्छा नहीं गया था इनका, स्पेशली पाकिस्तान में, क्योंकि ज़्यादा फ्लैट पिचेस थी, बॉल उस तरह से जो है वो इनका ना स्किड हो रहा था ना ग्रिप हो रहा था, तो काफ़ी जो है वो इनका इकोनॉमी रेट हाई था PSL 6 में, तो आई थिंक ही विल हैव अ पॉइंट टू प्रूव नाउ। और उससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग ये होगा कि ये देखना कि बाबर इसको यूटिलाइज कैसे करता है। Right. If he is going to be the bowler जिसको आप कप्तान बॉल फेंकेगा कि भाई जब आप पहला ओवर कराओ, या he will be bowling inside the power play or he will be bowling in the middle overs, या वो देखना होगा कि कैसे यूटिलाइजेशन होती है। But we all know okay how good he is or what he can do with the ball. और आई थिंक इसकी बैटिंग एबिलिटी भी अच्छी है, तो आपको वो 9-10 नंबर पे आके जो एक एक आपको एक होता है कि यार चलो टेल तो शुरू हो गई है, बट दैट टेल कैन स्टिल डू समथिंग फॉर द टीम, तो मुजीब के साथ वो बैटिंग एलिमेंट भी आता है, तो इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग to see how Babar and Peshawar use Mujibur Rahman to win games. Bilkul. No, I agree. It will be very interesting to see. All right. So moving on to Hussain Talat going to Lahore Qalandars this year. So Shahryar, when I look at Hussain Talat, he's one of the players that showed a lot of promise when he first started playing in PSL. I believe he went to Islamic United for the first time. And then वो पेशावर ज़ल्मी के लिए भी खेले और बीच में उन्होंने पाकिस्तान के लिए भी कुछ T20s खेले. And ही इज़ वन ऑफ दोज प्लेयर्स जिन्होंने शुरू में बहुत प्रॉमिस दिखाया, बट मुझे ऐसा लगता है कि वो उस प्रॉमिस पे लाइक उसको फुलफिल नहीं कर सके अपने उस लेवल तक नहीं पहुंच सके जहां उन्हें अब तक पहुंच जाना चाहिए था, बिकॉज ही इज टेक्निकली करेक्ट, ही कैन अटैक, ही कैन एंकर, ही कैन डू बेसिकली एनीथिंग यू वांट टू डू in top middle order in T20. So him moving to a new team this year, I feel that he has a point to prove. But I also wonder, where he fits in the playing 11, given that they also have Harry Brook. They also have, a pretty strong batting lineup, Lahore Qalandars. So how impactful do you think Hussain Talat is going to be for Lahore Qalandars this year? And do you think he will be able to capitalize on the opportunity that Lahore Qalandar might give them? Hussain Talat, I mean, when he started with Islamabad United, looked a very good prospect. और उसी वजह से ये पाकिस्तान टीम में भी आए,
बट ऑब्वियसली एक तो कंसिस्टेंट चांसेस नहीं मिले, और जितने भी चांसेस मिले ही वाज नॉट एबल टू ही वाज नॉट एबल टू अवेल दोस चांसेस. लास्ट ईयर ही प्लेड विद पेशावर जल्मी, और इनकी परफॉर्मेंसेस अच्छी थी क्योंकि दूसरे एंड पे ज़्यादातर इनको शोएब मलिक जो है वो बैटिंग कर रहे होते थे, तो उस एक्सपीरियंस की वजह से ही वाज एबल टू डू वेल. लाहौर में ऑब्वियसली फ्रॉम लाहौर परस्पेक्टिव इट्स अ वेरी गुड पिक, क्योंकि हफीज इस बार नहीं है और उनका मिडल ऑर्डर थोड़ा सा वीक है, क्योंकि हैरी ब्रोक भी जो है वो टेस्ट सीरीज की वजह से शायद अवेलेबल ना हो. राइट. तो अब देखना ये है कि लाहौर के लिए इन दैट टीम जहाँ पे मिडल ऑर्डर में इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है. आई मीन ठीक है कि कामरान गुलाम इज़ अ वेरी गुड प्लेयर, वो भी होंगे, और सिकंदर रजा को अगर वो फिट इन करते हैं प्लेइंग 11 में तो ही विल बी देयर, मगर हुसैन तलत जो है वो काफ़ी उन पे लाहौर डिपेंड करेगी फॉर द मेजॉरिटी पार्ट ऑफ द टूर्नामेंट. तो हुसैन तलत की परफॉर्मेंसेस काफ़ी मैटर करेंगी, एंड ही नीड टू स्टेप अप बेसिकली इन दिस PSL. राइट. और उसकी एक वजह ये भी है कि क्योंकि पाकिस्तान टीम में मिडल ऑर्डर का इशू चल रहा है, और if he able to perform in this PSL, then अगर वो लाहौर के लिए एक significant performance दे देते हैं तो I think he will be able to make it into the national team as well. तो वो एक थोड़ा सा उनके लिए he has a point to prove, मगर if he is able to prove the point, then the reward will be the national team. Absolutely. And, moving on to Ordean Smith going to Kota Gladiators this year. Frankly, I haven't seen much of Smith recently, so I don't know how he's going to be for Gladiators. So tell us something about Ordean Smith, Shaheryar, or खासकर Quetta Gladiators की perspective से. Where do you see him? How do you see him? And, what sort of impact do you expect from him? यार ओडीन स्मिथ का तो टू बी रियली ऑनेस्ट आई डोंट इवन नो कि ये बॉलर है, बैटर है, हिटर है, क्या है, मुझे समझ में नहीं आता. क्योंकि लाइक द रीजन व्हाई आई से दिस इज बिकॉज के प्राइमरीली अगर आप इसके ज़्यादातर मैचेस देखें ना तो ये ज़्यादातर बॉलिंग कराता है. ठीक है, Right. बॉलिंग में ही हैज़ अ गुड पेस, ही कैन बॉल अराउंड 140 kph. मगर प्रॉब्लम ये है कि वो इतना रन्स लीक करता है, इतना पिटता है कि उसकी इकोनॉमी बहुत हाई है. ठीक है, Right. मगर ही हैज़ एन एडवांटेज ऑफ ऑफ डू दैट लोअर मिडल ऑर्डर ऑन स्लॉट टाइप ऑफ थिंग, कि जहाँ पर आप आके 6 7 8 नंबर पे बैटिंग करें और 200 के स्ट्राइक रेट से या 150 के स्ट्राइक रेट से आप मैच को एक तरफ लगा दें. तो बैटिंग के लिहाज से तो ही हैज़ दी एबिलिटी, मगर उसने उस तरह से अपने आप को अभी तक प्रूव नहीं किया है. अब क्वेटा उसको किस तरह से फिट इन करती है अपनी टीम में, क्योंकि यहाँ पे मसला ये है कि अगर आप उसको उसकी हिटिंग की एबिलिटी पे आप प्रूफ इंक्लूड करते हैं टीम में, और फिर अगर आप उसको बॉलिंग देते हैं और वो बॉलिंग में वो बराबर कर देता है, तो फिर देखने की ज़रूरत होगी कि भाई कि फिर आप उसको कैसे जो है ना वो यूटिलाइज करते हैं टीम में. ओवरऑल जो उसके पीछे जो लॉजिक नज़र आ रही है वो यही कि टू जस्ट स्ट्रेंथन दैट टेल, कि जहाँ पर आपको अगर बैटिंग 8वें 9वें नंबर पे बैटिंग करने को भी आ भी जाए तो यू हैव समबडी देयर के हु कैन स्टिल गिव यू होप के यार कि हम मैच जीत जाएंगे यहाँ से, अगर हम चेस कर रहे हैं या अगर हमें एक पुश करना है आखिर के 2-3 ओवर्स में और हमारी 6-7 विकेटें गिर गई हैं, तो यू हैव समबडी हु कैन हिट अ फ्यू हियर एंड देयर, जो कि टीम को एक बूस्ट दे सके. तो उस लिहाज से इट्स अ गुड पिक, मगर परफॉर्मेंस वाइज मुझे अभी भी लगता है कि ही स्टिल हैज टू शो कि हाउ गुड ऑफ अ प्लेयर ही इज. Bilkul, absolutely. All right, now moving on to Karachi Kings. I want to cover both of these players, James Wins and James Fuller, because दोनों कराची के लिए खेलेंगे इस साल. और हमने कराची की भी बात की कि ऑल्दो बाबर आजम लेफ्ट फॉर पेशावर ज़ल्मी, बट कराची एंडेड अप गेटिंग शोएब मलिक, हैदर अली, उन्होंने मैथ्यू वेट को पिक किया, और नाउ दे आर गेटिंग जेम्स विंस फ्रॉम इंग्लैंड एज वेल. एंड जेम्स फुलर इज एन इंटरेस्टिंग कैरेक्टर. मैं इनके बारे में पढ़ रहा था उस वक्त कि बेसिकली साउथ अफ्रीकन बोर्न है, न्यूजीलैंड में खेलते हैं, बट ही इज ऑल्सो प्लेड फॉर इंग्लिश लायंस क्रिकेट टीम. Currently, I think he's playing for Hampshire. और
it's going to be interesting to see how it all pans out. But the reason I want to cover both of these players, Sharia, is because with these two picks, it sort of feels like Karachi ने जो अपना एक strategic core बनाना था, वो more or less complete उन्होंने कर लिया है. So James Vince, I think we see him in batting. Fuller, I believe he's more of an all-rounder slash bowler. So how do you see Karachi using? I mean, James Vince का हमें पता है where he's going to play, but James Fuller जो है, where do you see him playing for Karachi Kings this year? मैं थोड़ी सी जेम्स फिंस की पहले बात कर लूँ. Sure. जेम्स फिंस जो हैं वो जब पहली पीएसएल हुई थी तो ही वाज पार्ट ऑफ कराची किंग्स. Right. और उसके बाद फिर ही मूव्ड ऑन टू अदर फ्रेंचाइजेस. तो उन्होंने मुल्तान के लिए भी खेला है, एंड आई थिंक उन्होंने क्वेटा के लिए भी खेला, मुल्तान क्वेटा के लिए लास्ट ईयर खेला था, और उससे पहले मुल्तान के लिए 2-3 सीजन्स खेले. Yeah. मेरे अभी जो उनकी करंट फॉर्म चल रही है, द वे ही इज स्कोरिंग रन्स एवरी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड राइट नाउ, जिस तरह से ये खेल रहे हैं, मेरे हिसाब से तो ये प्लैटिनम लेवल पिक है डायमंड में. तो सही. और क्योंकि कराची को एक टॉप ऑर्डर में ज़रूरत थी. अब इंटरेस्टिंगली देखना ये होगा कि कराची हैदर को एज अ ओपनर यूज़ करती है या वन डाउन यूज़ करती है, क्योंकि जेम्स मिन्स जो है वो ओपन में भी स्कोर कर रहे हैं, वन डाउन में भी कर रहे हैं. तो अब कराची की स्ट्रेटजी देखनी होगी कि वो हैदर को किस स्लॉट में यूज़ करना चाह रहे हैं, और उनको क्या उससे एक्सपेक्टेशंस हैं. तो डिपेंडिंग के वो जिस तरह भी यूज़ करें, इट इज़ गिवन के जेम्स मिन्स विल बी प्लेइंग इन द टॉप ऑर्डर. तो उस लिहाज से दे हैव अ वेरी सॉलिड top order with Sharjeel, James Vince and Heather Ali. Sharjeel as well, actually. Yeah, I forgot about him. So it will be very interesting to see how they go about their business. James Fuller is an unknown commodity in T20 cricket right now. क्योंकि I mean, even though he's not very young, मगर वो हैम्पशायर के लिए खेलते हैं, टीममेट हैं जेम्स विंस के. I think James Vince even captains him in Hampshire. तो और अभी जो इन्होंने T10 खेली है रिसेंटली, उसमें इनकी परफॉर्मेंसेस जो है वो हाईलाइट हुई हैं. उसके बाद ये भी लंका प्रीमियर लीग खेलने गए थे, वहाँ पे भी बस डिसेंट परफॉर्मेंस थी. तो ऑब्वियसली ही इज न्यू टू दिस सर्किट, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा. मगर ये कि इनकी एबिलिटी ये है कि ही इज अ बॉलर हु कैन बैट. और बॉलर भी ये जो है वो काफ़ी एक्सप्रेस पेस है इनकी, 140 प्लस बॉल करा लेते हैं. Yep. और इनकी जो इनके बारे में है कि हार्ड लेंथ पे बॉल कराते हैं, विकेट लेना जानते हैं. तो उस लिहाज से ये है कि मिडल ओवर्स में कराची के एक प्रॉब्लम ये भी रहा है कि वो कभी भी फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर को यूज़ नहीं करते सही से. उनके पास आमे यामीन की शक्ल में एक ऑलराउंडर है, मगर वो कभी भी पूरा सीजन नहीं खिलाते. वो 2-3 गेम खिलाते हैं, एक गेम में उसमें अगर मार पड़ जाती है तो फिर वो उसको पूरा सीजन बाहर बिठा देते हैं. तो अब देखना ये है कि जेम्स फुलर को वो कैसे यूज़ करते हैं, और उससे क्या एक्सपेक्टेशन है इनकी कि अगर तो वो बॉलिंग में डिलीवर कर जाता है तो दैट विल बी अ बोनस. मगर आई डोंट थिंक वो उसकी कोई बैटिंग पे बहुत ज़्यादा रिलाई करेंगे. आई थिंक प्राइमरीली दे वांट, इफ ही गेट्स इनटू द प्लेइंग 11, प्राइमरीली उसकी जॉब जो है वो बॉलिंग होगी एंड इन द मिडल ओवर्स विकेट लेना होगी. बिल्कुल. एंड मैं उनके स्टैट्स देख रहा था कुछ, एंड ही प्लेड फॉर लॉट ऑफ टीम्स एक्चुअली. ठीक है, इंटरनेशनल लेवल पे वो नहीं खेल पाया. आई थिंक ही प्लेड फॉर न्यूजीलैंड अंडर 19, लेकिन उसके अलावा ही प्लेड फॉर क्लब्स एंड काउंटीज हियर एंड देयर. बट या, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग हाउ ही बॉल्स. बट ही इज वन प्लेयर दैट आई आल्सो हैड टू लुक अप, राइट. ओडियन स्मिथ का ये है कि चलें कुछ अर्से पहले देखा था, बट देन आई लॉस्ट इंटरेस्ट इन हिम. आई एम लाइक ओके, ही इज जस्ट अनदर T20 player जो कभी कभी वेवर्ड बॉलिंग करते हैं, बट effective sometimes. But Fuller, I had no idea. I had to look him up, and it was very, very interesting to see that he actually has a lot of experience here and there.